नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। पत्नी मधुलिका समेत 13 सपूत शहीद हो चुके हैं, लेकिन देश जनरल रावत को उनके नेक इरादों और कार्यों से हमेशा याद रखेगा। वे ऐसे शख्स थे जिनकी शहादत पर देश तो रो ही रहा है, विदेश में भी उनके चर्चे हैं। रूस, अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान समेत कई देशों ने इस घटना पर शोक जताया है। वहीं इजराइल ने तो जनरल रावत को हीरो, सन ऑफ इंडिया कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 सपूतों के शहीद होने पर देश ही नहीं विदेश में भी शोक की लहर है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को अनुभवी नेतृत्वकर्ता और उनके देश का सच्चा मित्र बताया। इजराइल के शीर्ष नेतृत्व भारत सरकार और लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री बेनेट ने ट्वीट किया कि भारत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने कहा, जनरल बिपिन रावत महान नेतृत्वकर्ता और इजराइल के सच्चे मित्र थे। इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को इस दुख को सहन करने की ताकत मिले। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन तो उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे। उन्होंने रावत को हीरो, सन ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया। The general was, there were 13 people there who lost their lives, but the general was I think a hero, son of India, and the champion of the very strong relations between military relations, defense relations between our two countries. So, for us it's a big loss. It's a loss of a friend, and you saw in the reactions from Israel, which came from Prime Minister, former Prime Minister Netanyahu, Minister of Foreign Affairs, Chief of Staff, Minister of Defense. So everyone, Speaker of the Parliament, everyone knew him and everyone appreciated and valued his friendship because it's part of the alliance between India and Israel and the closeness. And you know that for us, anyhow, the military side and the defense side of things is very close to our heart. Everyone serves, it's compulsory in Israel, and the military is part of Israel. So I think it touched us on many levels. इस वक्त फ्रांस के भी राजदूत मौजूद थे, जिन्होंने रावत समेत शहीद हुए 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने भी संवेदना व्यक्त की। गेट्स ने ट्विटर पर लिखा कि हादसे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के मारे जाने की घटना पर मैं इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठान की ओर से संवेदना जताता हूं। विदेश मंत्री यायर लापिड ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि इजराइल के लोगों की ओर से मैं प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 भारतीय सैन्य कर्मियों की मृत्यु पर भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करता हूं। इजराइल की संसद नेसेट के अध्यक्ष मिकी लेवी ने भी दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। लेवी ने लिखा कि नेसेट और इजराइल के नागरिकों की ओर से मैं प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों के निधन पर भारतीय लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इजराइल की सेना ने भी इस घटना पर दुख जताया और ट्वीट कर लिखा कि हम आज के दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई। आईडीएफ चीफ अवीव कोहावी ने कहा कि मैं जनरल रावत की सर्विसेज की तारीफ करता हूं और उनकी और सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना जाहिर करता हूं। आईडीएफ ने जनरल रावत के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई है। ये साझेदारी और मजबूत और गहरी होती रहेगी। इसके अलावा रूस और अमेरिका ने भी इस घटना पर दुख जताया है। रूस ने कहा है कि उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। वहीं अमेरिका ने कहा कि भारत के इस दुख में वो शामिल है। वहीं पाकिस्तान ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट कर लिखा कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल नदीम रजा और सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा
जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई त्रासद मौत पर शोक व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख अधिकारी एयर चीफ मार्शल जहीर एनआईएम ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 11 लोगों की मौत पर संवेदना प्रकट की। वहीं पाकिस्तान के लोगों ने भी इस पर दुख जताया। ट्विटर यूजर सलमान खान ने लिखा कि हम कभी भी अपने दुश्मन की मौत पर जश्न नहीं मनाते जब तक कि वे मौत हमारे खिलाफ युद्ध के मैदान पर ना हुई हो। परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। चीन को छोड़ दें तो पूरी दुनिया ने इस घटना पर शोक ही जाहिर किया है। चीन ही एक ऐसा देश है जो इस दुर्घटना पर भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहा है और रावत को चीन का दुश्मन बता रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।